नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम सेल्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और हमारी रेगुलर बेस पे वीडियोस भी आ रही हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करना ना भूले, कमेंट जरूर करें। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम सेल्स के ऊपर आज बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाएं डिस्काउंट की मदद से। आप ये देखिए कि डिस्काउंट एक बहुत ही पावरफुल चीज है सेल्स को बढ़ाने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। आप बहुत सी जगह देखते होंगे कि डिस्काउंट्स के बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर्स लगे होते हैं जिनको कस्टमर देख के घुसता है शोरूम्स के अंदर, आप जाता है और फिर वहां से प्रोडक्ट भी परचेज करके लाता है। तो मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूंगा आपको जिनसे आप उनसे आइडियाज लेकर आप अपने पास भी वो अटैच कर सकते हैं कि हाँ, ऐसे डिस्काउंट चीज से आपके पास भी फायदा होता है। तो मैं कुछ डिस्काउंट भी बताऊंगा, कुछ ब्रांड ऐसा करते हैं सेल्स के अंदर अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजी के साथ वो कैसे खेलते हैं, और माइंड जो कस्टमर का माइंड है, कस्टमर की मेंटेलिटी को कैसे वो कैच कर पाते हैं, कैसे पकड़ पाते हैं कि हाँ कस्टमर कैसे उनसे अट्रैक्ट होकर उनका प्रोडक्ट परचेज करे। तो मैं सबसे पहला एग्जांपल लूंगा। आजकल आप देखते हैं क्लॉथ ब्रांड्स के अंदर, आप मार्केट में जाते हैं तो वहां पे देखते हैं क्लॉथ ब्रांड है, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स आजकल आ रहे हैं जो कि क्या है कि एक अच्छे अच्छे ऑफर्स निकालते हैं। बाय वन गेट थ्री, बाय टू गेट सिक्स। आप ये देखते होंगे कहीं कहीं पे तो बाय वन गेट फोर, कहीं पे बाय थ्री गेट सेवन, ऐसे ऑफर्स भी मिलते हैं। अब आप एक छोटा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि इससे आप कैसे अपनी सेल्स बढ़ा पाते हैं। लाइक मान लीजिए आप एक कस्टमर है, मैं आप बात करता हूं, आप एक कस्टमर है और आप कस्टमर है, आप उस शॉप पे गए, आपका रिक्वायरमेंट क्या, आपका बजट है 3000 रुपीज का, मुझे कि 3000 रुपए कपड़े लेने हैं, है ना। आपका बजट है 3000 का कि मुझे 2 जींस लेनी है, 2 टी शर्ट या ट्राउजर्स या शर्ट्स, जैकेट, टेक्स वगैरह कुछ भी लेना है। मतलब 3000 के बजट में आपको लेना है कि भाई 2 जींस, कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम लेना है, मतलब या तो 2 जींस या 2 शर्ट्स, 2 ट्राउजर्स, कुछ भी। तो आप एक शॉप पे गए, ठीक है, वहां पर आप घुसे ऑफर देके कि 1 बाय गेट 3, ठीक है। तो आप उस शॉप पे गए, आपकी रिक्वायरमेंट कितने की है, 2 की। आप समझिएगा डिस्काउंट के बारे में मैं कैसे बताऊं, कैसे आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। आप वहां पर एक मेंटेलिटी को समझिए कि आप एक शॉप पर घुसे, आपने देखा बाय वन गेट थ्री, आपका बजट कितना है 3000, ठीक है। आप शॉप के अंदर गए, आपने शॉपकीपर को बोला कि मुझे जींस चाहिए, ठीक है। उसने आपको जींस दिखाई, तो आपने उससे जिस ऑफर को लेकर आप अंदर घुसे, आपने उससे पूछा कि भाई ये 1 पे 3 का क्या ऑफर है। उसने आपको बताया कि आप कोई भी एक जींस परचेस करेंगे तो हम आपको 2 जींस फ्री देंगे। तो आपके माइंड में आया कि यार एक लेने पे 3 मिल रही है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट कितने की थी, 2 की, बजट कितना था 3000 रुपए। अब उसने आपको क्या बोला कि जो हमारा जींस का जो प्राइस है अप्रोक्स 3600 है। आप यहां बात समझिए, हमारा जींस का प्राइस क्या, 3600 रुपीज जींस का पर पीस का प्राइस है, ठीक है। और आपको वहां पर ये एक जींस लोगे, 2 हम आपको अलग से दे देंगे। तो आपके माइंड में क्या आया कि मैं 3000 में 2 जींस लेने आया था, 600 रुपए और देकर मुझे तो एक जींस और मिल रही है। बट आपकी रिक्वायरमेंट कितनी थी, आप ये समझिए, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी थी 2 जींस की, लेकिन आप लेके कितनी जा रहे हैं, 3। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट की वजह से। अब वो डिस्काउंट कैसे होता है कि वो आप वो आपको कहेगा कि आप कोई भी 3 पीस सेलेक्ट कर लीजिए जींस के, उसमें से जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाला प्रोडक्ट होगा हम उसकी बिलिंग कर देंगे, बाकी 2 आपको फ्री दे देंगे। तो आपने चूज करी, ठीक है। आपका जो हाईएस्ट प्रोडक्ट वैल्यू आया मान लीजिए 3800 रुपीज का आया, ठीक है। अब आपने 3800 रुपीज का एक प्रोडक्ट परचेज कर लिया। अब उसमें आपका जो बजट था 3000 का और आपको लेनी थी 2 जींस। अब आप देखो कि आपके माइंड में क्या आया उस समय, हमारी मेंटेलिटी क्या आई कि यार मुझे 800 रुपए देकर एक जींस और मिल रही है, कल को तो लेनी है, नहीं तो परसों लेनी है, मतलब कभी ना कभी तो जरूरत पड़ेगी, आज नहीं पहनूंगा कल पहन लूंगा, घर पे भाई है भाई पहन लेंगे, कोई भी घर पे पहन लेगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, वहां से 3 जींस लेके आते हो। ये है डिस्काउंट की पावर। आप समझिए, रिक्वायरमेंट आपकी 2 की, बजट आपका 3000 रुपए, लेकिन आप कितनी लेके आए, 3 जींस 3800 रुपए में। क्यों लेके आए, क्योंकि आपने वहां डिस्काउंट देखा, डिस्काउंट की स्ट्रैटेजी देखी। तो ये सेल्स को बढ़ाने में ना बहुत हेल्प करते हैं। उस शॉपकीपर की जहां 2 जींस बिकनी थी वहां उसकी 3 बिक गई, प्रॉफिट वो फिर भी उतना ही कमा रहा है जितना वो 2 में कमाता, 3 में भी उतना ही कमा रहा है वो, क्योंकि प्रॉफिट कम नहीं कर रहा। क्योंकि सेल्स में जो कंपनीज वो बड़े लेवल पे हैं, सारी कंपनीज अपना सब कुछ देखकर ये डिस्काउंट लगाती हैं,
ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है, आप इस तरह से अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। एक दूसरा पॉइंट और मैं बताऊंगा आपको, ज्यादा चीजें उसके अंदर आप देखोगे, आप फूड सेक्टर में जाते हैं, कुछ खाना होता है XYZ, कोई भी पिज्जा बर्गर कुछ आप ऐसा खा रहे हैं, ठीक है, तो आप वहां पर देखते होंगे ऑनलाइन में क्या आता है, फ्लैट 50% डिस्काउंट अप टू 200 रुपीज, मिनिमम बाइंग 500। तो यहां पर एक कैलकुलेशन समझिए कि आप किस तरह से अपनी डिस्काउंट स्ट्रेटेजी को अच्छा रखकर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं, अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। अब आप एक छोटी सी बात समझिए, आप 500 रुपए का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, आपने क्या देखा, फ्लैट 50% डिस्काउंट, नीचे लिखा है छोटा छोटा मैक्सिमम कैशबैक 200 रुपीज। आपने 500 रुपए का प्रोडक्ट परचेज किया, फूड आइटम कुछ भी, आपका 500 का 50% कितना होता है, 250 रुपए। फ्लैट क्या हुआ, 50% ऑफ, मिनिमम परचेजिंग 500। आप देखिए, आपने 500 की परचेजिंग की, 50% कितना बनता है, 250 रुपए, लेकिन नीचे क्या लिखा था, मिनिमम मैक्सिमम कैशबैक 200 रुपीज। आपको इनडायरेक्ट वे में कैशबैक कितना मिला, 200 रुपए का। कंपनी को फायदा कितना हुआ, 50 रुपीज का। तो वो जो डिस्काउंट स्ट्रेटेजी है ना, अगर आप अपनी अच्छी डिस्काउंट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं तो आप ऊपर जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी डिस्काउंट स्ट्रेटेजी को बनाकर, अब देखें ना, यहां पर आपको डिस्काउंट 200 का ही मिला और आपके माइंड में क्या था, फ्लैट 50% मिलेगा, लेकिन वहां पे एक TNC टर्म एंड कंडीशन लग जाती है, जिसकी वजह से हम अपनी सेल्स को ग्रो कर पाते हैं, हम अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाते हो फ्लैट 50% दिखाकर। तो आप ये समझिए, ये चीजें ना आप सब अपने अंदर चीजों में ला सकते हैं, अपने ब्रांड्स के अंदर इस तरह की डिस्काउंट स्ट्रेटेजी के साथ अब अपने प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ा सकते हैं, कस्टमर की नीड पैदा कर सकते हैं। यहां पर डिस्काउंट मतलब है कस्टमर की नीड पैदा करना, सेल्स को बढ़ाना। तो ये मैंने आपको 2 स्ट्रेटेजी बताई है डिस्काउंट को लेकर, जो कि आजकल मोस्टली जगह चलता है और आप देखते भी हैं, तो वही मैंने आपको चीजें बताई हैं आज। तो आप अगर इस चीज को समझ पाए हैं तो आप अपने यहां भी इस चीज को रख सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा, बट अपना मार्जिन कम नहीं करना। आप समझे, अपने मार्जिन के साथ रहना चाहिए आपको, क्योंकि डिस्काउंट ये नहीं है कि आप अपना फ्री में दें, डिस्काउंट रखें बट अपने मार्जिन के साथ। तो मैं यही कहूंगा कि हाँ, अपने प्रॉफिट के साथ रहिए, जब भी आप अपनी शॉप को चला पाएंगे, प्रॉफिट है जब भी आप है तो, ठीक है। तो इस चीज के साथ आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही।